हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुशांत सागर्स ब्लॉग। तो नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज है इस टाइम बज रहे हैं 6:30 और मैं सुबह सुबह नहा ली हूँ। नहा इसलिए ली हूँ क्योंकि आज है पितृपक्ष की अमावस, आखिरी श्राद्ध इसे बोलते हैं, तो इसलिए। और मुझे बनानी है रोटियाँ क्योंकि अभी दीदी सो रही है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी एक एक लाइट जलाऊंगी, वरना वो उठ गई तो मेरे सारे काम हो गए फिर तो। क्या कहती मैं, हाँ, आज आखिरी श्राद्ध है। वैसे तो रोज़ गाय वगैरह की रोटी निकल रही थी, पर आज सभी पितरों की जो है वो निकलेगी। तो मम्मी ने कहा था मैं खीर बना दूँगी और तू जो है रोटी सेक दियो। वैसे मैं तीसरे श्राद्ध है मेरे यहाँ होने के बाद, और मैं पहली बार कुछ कर रही हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम पे दीदू को मैंने कंसीव कर रखा था, उस टाइम हालत ख़राब थी। सेकेंड टाइम पे दीदी पेट में थी, दीदी थी, बहुत छोटी थी, तो दिक्कत थी। फिर इस बार मेरे मम्मा को बोला कि मैं भी करूँगी, मुझे बताना तो सही कम से कम क्या होता है, क्योंकि मेरी मम्मा की उधर तो कढ़ाई वगैरह चढ़ती है, पर यहाँ नहीं होता, यहाँ पर रोटी बनती है। तो अभी मैं वही बनाऊँगी। तो जल्दी से आटा लगा लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे होता है। हमारे यहाँ इन लॉज में कैसे होता है, मम्मा के यहाँ तो अलग तरीके से होता है। वो तो हो चुका है वैसे भी उनके यहाँ पे, क्योंकि उनको दादू की तिथि पता है, तो दादू के साथ साथ दादी का भी लग जाता है और सबका वहीं कर देती है। और आज अमावस निकालेंगे बस वो, तो इसलिए अब चलिए जल्दी से आटा लगाते हैं। बिना नमक वमक कुछ भी नहीं, मैं वैसे भी बिना नमक के आटा लगाती हूँ, पर आज स्पेसिफिक बिना नमक के ही लगाना होता है, तो वही कर रही हूँ, जल्दी से लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है, और किचन विचन के बर्तन लगाते हुए और आटा लगाते मेरे 7 ही बज गए हैं। आई डोंट नो क्लॉक दिख रही है नहीं, पर रोटियाँ मैंने सेकना शुरू कर दिया है। और इतनी छोटी छोटी रोटी बनानी है, आई डोंट नो क्यों, पर 30 रोटी बताई है और वो इतनी छोटी छोटी ही बनानी है। तो अब मैं जल्दी से जो है बना लेती हूँ। क्यूट सी लग रही है, छोटी छोटी सी। तो चलिए जल्दी से बना के फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी सारी की सारी रोटी बन चुकी थी। जो थोड़ी बहुत बची थी वो तवे पे थी, और जो इतनी छोटी थी, जो कि मेरी 3 रोटियाँ आ रही थी, फिर आगे मम्मी ने सब असेंबल करके लगा दिया, और उसके बाद सागर ने आके पूजा कर दी थी। तो पूजा वूजा का सारा काम हो गया है। और रोटियाँ मम्मी गाय के लिए ले गई हैं, जो थोड़ी मुझे कबूतर कौवा वगैरह के लिए लानी थी, वो मैं छत पे करके आ गई हूँ। नीचे जो हमारे देवता हैं उनकी पूजा मैं करके आ गई हूँ। सांस फूल गया यार। और एक चीज़ और मुझे बताती हूँ मैं आपको, कितना अच्छा काम मैंने किया हुआ है। फ्लैश जला के फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ऑन नहीं करूँगी तो उठ जाएगी वरना। सारे सोफ़े कवर यहाँ पड़े हैं, क्योंकि आज मुझे चेंज करना है ये। और मैंने सोफ़ों की थी रात को डीप क्लीनिंग, रात के 1 बजे तक मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी इनकी, तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं मेरे सोफ़े। वैसे तो मैं ड्राई क्लीन कराती हूँ, बट इस बार सोच रही हूँ शायद ना करवाऊँ, वैसे होएगी नहीं इस बार मुझे लग रहा है, तो इसलिए अब मैं थोड़ी देर में ना कवर लगाऊंगी इसके। और आज हमें करना है सबसे बड़ा काम, अपना मंदिर साफ। देखो ऊपर सारा काला काला हो रहा है, ये सारा साफ करना पड़ेगा। तो मेरा पिज्जू उठ चुका है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आज मैंने काम तो बहुत ज़्यादा फैला रखा है, आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँगी, कैसे करूँगी, बट फिलहाल मैं किचन पे ही कर रही हूँ। आटा मैंने लगा दिया है, उधर मैंने कपड़े वॉश रात को कर दिए थे, क्योंकि आज अमावस निकाली तो आज तो वो धोने नहीं है, इसलिए मैं रात को पर्दे वर्दे नीचे के जो वो धोने के लिए रखे होते। अच्छा, तो अब उनको सुखा के आई हूँ, और अब जल्दी से पराठे सेकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है पिजन देखें? ओके चलो देखो पिजन, इसको पिजन देखना बहुत पसंद है। पराठे, हाँ जी हाँ जी, पापा अभी आ रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो बन चुका था। मैंने मंदिर की सफाई शुरू कर दी है। ये जो सबसे ज़्यादा ब्लैक हो रहा था, इसको साफ़ करके फिर वापस चिपका दिया है। अब जो है मैं एक एक करके मूर्तियाँ और जो फ़ोटोज़ वगैरह वो साफ़ करूँगी, उनको मैं कॉटन और गंगा जल से जो टीके वगैरह होते हैं वो साफ़ करूँगी।
और मैं जल्दी से कर लेती हूँ, फिर मंदिर साफ़ करके आपसे मिलती हूँ। आने में टाइम लगेगा, उससे पहले मैं जल्दी जल्दी कर लूँ क्योंकि मुझे शाम को जिम भी जाना है। जिम मैंने स्टार्ट कर दी है। वो वाला जो ब्लॉग हम एक्सप्लोर करके आए थे और सब, वो अभी पेंडिंग में ही है, अभी हुआ नहीं है। सब इससे पहले ये ब्लॉग आ जाएगा, वो वाला भी उसके बाद आएगा क्योंकि ये वाला इम्पॉर्टेंट है, तो ये पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है सारा मंदिर साफ़ हो चुका, अच्छे से सब कुछ स्लैब वगैरह पे कपड़े वपड़े बिछा के सेट हो गया। और ये दीदू के पापा आगे दीदू को घुमा के लाए हैं। आज की सफाई के चक्कर में लंच बनाने का टाइम ही नहीं लगा, तो मैंने ये इंस्टेंट सा बना दिया। कुछ चावल और परदू बनाया था। चावल रखे होते सच्ची बताऊँ तो, और परदू बनाया था, उसमें चावल डाल दिए और गर्म हो गए चावल भी मस्त। अभी इनको खा लेती जल्दी से, फिर आधा घंटा रेस्ट करके एंड देन उसके बाद मुझे जिम जाना है। वैसे खा के जिम नहीं जाते हैं, पर मतलब आधा घंटा रेस्ट करके जाना मुझे 5:30 बजे है और अभी बज रहे हैं 4 बजे में भी 10 मिनट है। 1-1.5 घंटा हो जाएगा मेरा। सफाई करने में बहुत टाइम वो होगी। अभी सोफ़े का कुछ नहीं हुआ है, ये आके करूँगी और ये गिरेगी, पक्का गिरेगी। ड्रामे ही ना ख़त्म होते, ये आगे करूँगी जब तक आंटी झाड़ू पोछा कर जाएगी, उसके बाद जो है ये करूँगी। अब जल्दी से मैं खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। किचन के बर्तन ब्रेकफास्ट तक के आप धोए हैं मैंने, जो सुबह से नहीं धोते क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट भी मंदिर का काम करते करते करा। मैंने बनाते ही मैं सीधा चली गई थी मंदिर का करने, तब मैंने शुरू किया था। उस टाइम आई थिंक 9:30 या 10 बज रहे थे। उस तब से लगे हमारे आज 2:30-3 बजे, क्योंकि मैंने सारे साफ़ कर दिए थे, मूर्ति वूर्ति साफ़ कर दी थी। उसके बाद मम्मी आई तो वो नया कपड़ा लेकर आई थी, तो फिर वो कटिंग करके सारी स्लैब में बिछाया। लेट अस स्टॉप। कपड़े भगवान जी के वगैरह जो सारी मम्मी के आने के बाद चेंज हुए थे, मम्मी ने मुझे देते गई, मैंने वैसे कैसे करते गई, तो उन सब में आज बहुत टाइम लग गया। बट बहुत बड़ा काम था, वो हो गया फाइनली। अब कल सिर्फ कलश स्थापना और पूजा रहेगी जो करनी है, सफाई का कोई काम नहीं होएगा। तो बस यही अपडेट है अभी फ़िलहाल के लिए। मैं कुछ खा लूँ, दीदी को खिला लूँ क्योंकि बेचारी इसने भी सुबह से दही और पराठा खाया। बट इसमें मैंने बीच में वाटरमेलन दे दिया था, उसने वो खा लिया था। इसके पापा ने कुछ खिला दिया था, पापा के साथ बाहर गई थी घूमने, तो बट अब मैं खिला लेती हूँ थोड़ा सा क्योंकि अनाज तो अनाज ही होता है। तो चलिए खा के फिर मिलते हैं आपसे। सो मैंने जो है सोफ़े सेट कर दिए हैं, कारपेट हटा दिया है और रेस्ट करने का तो टाइम मिला नहीं भाई। अब जल्दी से आटा लगा दूँ और खाना तो आज बाहर से आएगा, इसलिए उसकी टेंशन है नहीं, वरना रोटी बना के सब्ज़ी बना के जाती हूँ मैं, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू होता है, इसलिए आज खाना बाहर से। कल से लहसुन प्याज बंद। सो चलिए जल्दी से आटा लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो आई एम रेडी फॉर अ जिम। तो देख रहे हो, यही कम करनी है, बस हो जाए बस। दित्तू वॉज रेडी फॉर अ नानीज हाउस, दित्तूज पापा रेडी फॉर जिम। घर का सारा काम हो गया, आटा बन गया। खाना तो जैसे पता ही सबको बाहर से आना है, आटा इसलिए लगाया क्योंकि हमारे घर में कुत्ते भी हैं यार, उनके लिए। तो अब जल्दी से चलते हैं जिम। बाय बाय। तो यहाँ पे जो है हम लोग निकल गए जिम के लिए और दीदू को रास्ते में छोड़ दिया नानी के हाउस और नानी के घर, और यहाँ पहुँच गए थे जिम। सागर अपनी स्टिचिंग कर रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा शॉट ले लूँ। सब लोग अपनी एक्सरसाइजेस में बिजी थे और फिर ये एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग आ गए घर वापस। और जैसे वापस आए, थोड़े से आगे चले तो दीदू सो गई थी और फिर हमें रास्ते में से ही जो है डिनर लेकर आना था, तो हमने ऑर्डर कर दिया। जब तक हमारा खाना प्रिपेयर हो रहा था, फिर तब तक हम माइक देखने चले गए क्योंकि सबको मेरी आवाज़ बहुत हल्की आती है। बट हमें पसंद आया एक, बट वो कनेक्ट नहीं हुआ, तो फिर इसलिए हमने नहीं लिया और छोड़ के आ गए, क्योंकि कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा लेने का। और घर आके जल्दी से एंजॉय किया अपना डिनर, जो कि ये था। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। बाय बाय, गुड नाइट।